और राइट गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम बात करेंगे रिविजिट के बारे में। रिविजिट क्यों आती हैं और रिविजिट आने के कारण क्या हैं। जब हमारी रिविजिट आती है तो हम सोचते हैं कि यार पता नहीं काम में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिविजिट आने के 2 से 3 कारण में जो मैंने फील्ड में काम किया और मैंने जाना है कि रिविजिट की जो कारण है वो इस वजह से आते हैं। एक तो ये कि जल्दबाजी। जब आप काम पे जाते हो ना, तो थोड़े से टाइम बचाने के लिए आप उस समय शॉर्टकट अपना लेते हो। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने सर्विस कर दी एसी की, उसके बाद आपने पानी डालकर नहीं देखा, और पानी डालने में तो 1 से 2 मिनट लगते थे, लेकिन और काम करा, चेक किया और आ गए। उस समय तो उस एसी में पानी नहीं आता है, लेकिन कुछ समय बाद पानी आ जाता है। दूसरी बात, जब आप एसी खोलते हो उससे पहले एसी को ठीक से चेक नहीं करना, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी किसी एसी में नॉइस का इशू आता है कि आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमने डायरेक्ट गए उसके घर पे और एसी का कवर खोला, कवर पहना और सर्विस की ओर आ गए। हमें पहले 5 से 10 मिनट बाद चेक तो करना चाहिए एसी को कि एसी में कोई नॉइस तो नहीं है। ये भी चेक करना चाहिए कि कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है एसी में, कहीं एसी टूट रहा हो। और सर्विस खोल लिया हम लोगों ने एसी को, उसके बाद जब हम उसे बांध रहे हैं, जब हम उसे पूरा डिसमेंटल कर रहे हैं, पूरा के पूरा असेंबल कर रहे हैं, तो बाद कस्टमर देखता है ये तो आपने तोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए एसी को पहले प्रॉपर चला के चेक करना है। और सबसे जो दिक्कत आती है कि आपने सर्विस करते वक्त हमारे एसी की गैस निकाल दी। ये बहुत ही ज़्यादा फाल्ट आता है कि लोग पूछते हैं जो नए नए लड़के हैं कि सर हम सर्विस करके आते हैं, उसके बाद एसी में कूलिंग कम हो जाती है। तो उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि आप एसी को ठीक से चेक नहीं करते हो। उस एसी में गैस पहले से ही लीकेज थी, लेकिन उसमें क्या है, 60% 70% गैस थी सर्विस की। जैसे उसमें गंदगी थी वो बाहर निकली तो उसका प्रेशर और लो हो गया, और आप तो आ गए वहाँ से। कस्टमर रिविजिट डालता है कि सर आपने हमारी गैस निकाल दी। तो इसका जो कारण है वो ये कि आप प्रॉपर एसी को चलाओ 5 से 10 मिनट। जब हम 5 से 10 मिनट पूरा एसी को चलाते हैं ना, तो उसमें जो एक एक फॉल्ट होता है वो हमें पता चल जाता है कि इस एसी की फिजिकल कंडीशन ये है, ये एसी अभी इतना चलेगा, गैस इसमें ओके है। और सर्विस करने के तुरंत बाद पानी डालकर चेक करके आओ, एक एक प्रॉपर एम्पियर चेक करो, और गैस का प्रेशर भी चेक करो। फिजिकल डैमेज कोई है या नहीं है वो भी चेक करो, कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी चेक करके आओ। क्योंकि जब कभी भी इन्वर्टर एसी में अगर सर्विस करने के बाद एलजी की विंडो एसी में एरर आ जाए ना, तो मैकेनिकों की हाथ पैर भूल जाते हैं कि यार इसमें तो 400-500 रुपये तो कमाए, 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च हो गए। तो जब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी इन्वर्टर एसी की सर्विस करने जाओ तो अपने पास में एक एयर ब्लोअर रखो। अगर उस पर पानी आया है नहीं आया, मॉइस्चर आया है नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस पर 2 मिनट एयर ब्लोअर मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 से 4 मिनट खराब होंगे, उस समय पे 2 से 4 मिनट खराब होंगे। एक एसी में अगर 10 एसी की सर्विस की 4 मिनट एक्स्ट्रा लगा तो 40 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 10 एसीओं में से किसी भी एक एसी की रिविजिट आ गई तो 50 मिनट या 1 घंटा ऐसे ही खराब हो जाएगा। ऊपर से रिविजिट आएगी, नाम खराब होगा, दिक्कत होगी, टाइम की भी बर्बाद होगी। तो जो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि रिविजिट नहीं आए, रिविजिट खत्म करने का यही तरीका है, हमेशा एसी का लेवल चेक करो एसी खोलने के बाद कि उसका लेवल टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। पानी डालकर चेक करो, आगे भी और पीछे भी, कि पानी प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है। गंदगी है तो साफ़ करो, और एयर ब्लोअर मारो। कवर खोलते वक्त और कवर लगाते वक्त हमेशा से ये सावधानी रखो कि कोई कवर टूटे नहीं। तुम तो उस समय पर टिप से चिपकाया होगा, अगर कवर टूट गया या एलपी से चिपकाया होगा, लेकिन जब कस्टमर की बाद में निगाह पड़ती है ना, फिर वो बाद में रिविजिट डालता है। तो रिविजिट का चांस ही खत्म कर दो ना कि रिविजिट आए ही नहीं। तो ये सब चीज़ अगर आप फील्ड में देखोगे, और यहाँ तो फिर आपको कोई ताल्लुज दिख रहा है। जितनी भी एसीयू में आग लगती है वो सर्विस के बाद लगती है, पता है क्यों? क्योंकि पीसीबी जब हम सर्विस करते हैं तो पीसीबी में मॉइस्चर मिलता है, तार मिलते हैं, सप्लाई मिलती है, और आग लग जाती है, प्लास्टिक की बॉडी होती है, जल जाती है। तो ये सब चीज़ें जब आप देखोगे फील्ड में, तो आप सीखोगे कि इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो रिविजिट नहीं आएंगे हमारे पास। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी रिविजिट यहाँ तो नहीं आएंगी या बहुत ही कम आएंगी, जो कि रेयर है।